हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। अभी बहुत सारी लेडीज़ हैं या फिर उनके पति या घर वाले सबके मन में कहीं ना कहीं डिलीवरी को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन होती ही होती है। उनकी डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगी, बहुत सारे क्वेश्चन मन में चलते रहते हैं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये जो डिलीवरी का प्रोसेस है, अगर ये नॉर्मल हो जाए तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि कहा जाता है कि थोड़े समय का पेन होता है, मे बी 7-8 घंटे से शुरुआत होके 1 दिन तक का भी पेन हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी में आपको उसके बाद कोई भी अदर तकलीफ आपको नहीं होगी। लेकिन सी सेक्शन में होता है कि आपको उस टाइम तो दर्द होता ही होता है, उसके बाद में भी आपके शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए आपको प्रिफरेबली चाहिए क्या कि अपने डॉक्टर को या फिर आप खुद से ही इनिशिएट करिए कि आपकी डिलीवरी सेफली नॉर्मल ही हो जाए। तो आज की जो वीडियो है वो एक प्लेलिस्ट में जाएगी, जहाँ पर मैं जितनी भी नॉर्मल डिलीवरीज के टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगी। जितने भी आपकी डाउट्स रहते हैं नॉर्मल डिलीवरी को लेके, वो सब कुछ उस प्लेलिस्ट में रहेगा। कुछ ऑलरेडी मैंने पहले वीडियोस बना दिया है और कुछ और भी वीडियोस बनाने वाली हूं जो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के डाउट को क्लियर करेंगी। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि ये नॉर्मल डिलीवरी होती कैसे है और आपको कैसे पता चलेगा कि अब आपका समय होने वाला है, नज़दीक होने वाला है। 20-25 दिन पहले आपकी क्या क्या बॉडी सिम्टम देती है, जिससे कि आपको एक अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जो बेबी है वो अब आने वाला है। 10 से 15 दिन पहले क्या होता है या 2-3 दिन पहले क्या होता है, और सेम डे आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पेशेंसली ज़रूर सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, जो कि एक वेजाइनल डिलीवरी होती है, आपके वेजाइना के जो प्राइवेट जो पार्ट होती है वहाँ से ही आपका बेबी, अगर वहाँ से उसकी डिलीवरी होती है, उसे ही हम नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं, जैसे कि आपको पता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बेबी अब आने वाला है? बहुत जल्दी ही ये समय, जो प्रेशियस समय है, वो आने वाला है। तो अगर मैं बता दूं कि जो 36 हफ्ते के बाद से आपको मेंटली प्रिपरेशन ज़रूर करना चाहिए, और 37 वीक से लेके 40 वीक तक अगर आपको किसी भी तरह के अगर पीरियड जैसे या क्रैम्पिंग जैसे अगर पेन महसूस होते हैं, तो ऐसा मान के चलना चाहिए कि एक डिलीवरी का प्रोसेस हो सकता है। लेकिन अगर डिलीवरी के अगर कुछ सिम्टम्स और ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो कभी कभी होता है कि प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो जाती है। लेकिन बेसिकली 37 वीक के बाद से लेके 40 या 41 हफ्ते तक आपको अगर इस तरह के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि 20 से 25 दिन पहले आपको क्या सिम्टम होता है, आपके जो प्राइवेट पार्ट है उसमें आपको थोड़ा सा लचीलापन, जो सर्विक्स होती है उसकी डायलेशन थोड़ी थोड़ी सी स्टार्ट हो जाती है। और उस समय आपके जो डॉक्टर होते हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, आपको 9वें महीने में वो एक अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड में उन्हें पता चल जाता है कि जो आपका बेबी है वो हेड डाउन पोजीशन ले रहा है या नहीं ले रहा है, वो सेफेलिक पोजीशन में आया है या नहीं आया है। लेकिन अगर आपकी अल्ट्रासाउंड नहीं हुई है तो आपको फिर भी पता चल जाएगा, क्योंकि आपका बेबी जब हेड डाउन करता है तो आपको ऐसा लगेगा कि जो बेबी का कंप्लीट जो भार है या सर है वो नीचे की तरफ आ रहा है, और नीचे की तरफ आने पे आपको ऊपर सा थोड़ा सा खालीपन, जैसे आपको नॉर्मली जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी में आपको ऐसे फील लगता था, वो थोड़ा सा आपको खालीपन जैसा फील होगा। और नीचे से लगेगा कि जो पेल्विक आपका जो एरिया है, वेजाइनल एरिया है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रेशर पड़ता हुआ समझ में आएगा। और ये जो पेल्विक जो प्रेशर है, उसकी वजह से जितने भी आपके लिगामेंट्स हैं, लिगामेंट्स यानी कि जो मसल्स होते हैं, जो जांघ के आपके पोर्शन होते हैं, आपकी जो पेल्विक रीजन होती है, उसमें खिंचाव आना शुरू होता है उस समय के बाद से। जैसे डॉक्टर आपको सर्विक्स एग्जामिनेशन के लिए बुलाते हैं, इसके लिए ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, जहां वो 2 फिंगर टेस्ट करते हैं और वो देखते हैं कि ये सर्विक्स है वो कितना ज़्यादा लचीला हुआ है, उसमें कुछ डायलेशन आया है या नहीं आया है, क्या वो बॉडी प्रिपेयर हो रही है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। वो अपनी तरफ से ज़रूर जांच करते हैं। अगर उनको इस तरह के संकेत दिखते हैं तो वो आपको पहले ही बता देंगे। ये तो हो गई आपकी 20-25 दिन पहले आपको कौन कौन से सिम्टम्स शुरू हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपके लिगामेंट्स में खिंचाव हो सकता है, आपको पेन हो सकता है। रही बात अगर 10 दिन बच जाता है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो आपके जो सर्विक्स का डायलेशन है थोड़ा थोड़ा करके 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर धीरे धीरे ओपन होता है, और सर्विक्स थोड़ा सा लचीलापन होता है। साथ ही साथ जो आपकी स्ट्रेच होती है, जो मसल्स जो स्ट्रेच होती है, पेल्विक रीजन, वो उसकी इंटेंसिटी थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग सकती है। थोड़ा आपको कई बार आपको पेन हो सकता है। कई बार बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, अगर उनका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो उनको चलने फिरने में भी काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। और एक सिम्टम आप ज़रूर नोटिस करिएगा कि आपके जैसे ही हेड डाउन बच्चा कर लेता है
तो आपके जो पेल्विक रीजन होता है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, साथ ही साथ आपके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, जैसे कि आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आना एक कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है। स्टार्टिंग होती है जब प्रेगनेंसी की, उस समय भी आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, लेकिन लास्ट टाइम पे जब आपकी डिलीवरी नज़दीक आने लगती है उस समय भी आप महसूस करिएगा कि आपका जो पेल्विक प्रेशर है वहाँ पर ज़्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है और एवरी हाफ एन आवर 15 मिनट पे आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सिम्टम हो सकता है कि अब आपकी डिलीवरी हफ्ते 10 दिन के अंदर हो जाएगी। अब रही बात कि और क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं अगर 2 से 3 दिन अगर बचा है, उस समय क्या होता है। तो जब 2 से 3 दिन बचा रहेगा तो उस समय जो आपका सर्विक्स होता है उसमें और ज़्यादा लचीलापन आता है, साथ ही साथ उसका जो माउथ है, जो ओपनिंग होती है वो थोड़ा सा और ब्रॉड हो रही होती है और खिंचाव भी आपको ज़्यादा महसूस होगा। और साथ ही साथ आपको कई बार ऐसा होता है कि सेम डे की मैं बात करूँ, 1-2 दिन पहले की, बहुत सारी लेडीज़ अगर इस तरह के सिम्टम्स फील करती हैं तो कभी कभी उनको पीरियड या क्रैम्पिंग जैसा भी फील हो सकता है। और ये जो पीरियड का पेन होता है, क्रैम्पिंग होती है, वो उस तरह से होती है जैसे कि आपके पैरों से, जैसे कि कमर से दर्द शुरू होकर पैरों तक भी जाता है, इस तरह का सिम्टम आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन बहुत सारी लेडीज़ ऐसी भी होती हैं जिनका पेट से दर्द शुरू होता है, फिर कमर में जाता है और कई बार जांघों वगैरह में भी रहता है। तो इस तरह के शार्प पेन आप महसूस कर सकते हैं। कई बार कॉन्ट्रैक्शंस भी आपको फील हो सकती है। लेकिन हाँ, एक और चीज़ मैं इस पहलू के ऊपर ज़रूर बताना चाहूँगी कि कई बार फॉल्स लेबर भी होता है। वो एक संकेत होता है कि इसके बाद 2-3 दिन के बाद आपकी डिलीवरी हो सकती है, लेकिन उसमें आपको घबराना नहीं है। आपको कुछ कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन होंगे, जैसे कि पीरियड का पेन होता है, उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता और ज़्यादा बढ़ी हुई सी आपको लगेगी। लेकिन अगर वो दर्द अगर रुक जाता है, वो फिर दोबारा नहीं आता है। 2-3 दिन पहले की मैं बात कर रही हूँ या हफ्ते 10 दिन पहले की, अगर इस तरह की अगर पेन आपको लगता है कि ये दोबारा नहीं हो रहा है, ये रुक गया है, तो ये डेफिनेटली एक फॉल्स लेबर पेन हो सकता है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्शन आपको रुक रुक के, जैसे पहले आपको 2 घंटे पे आया कॉन्ट्रैक्शन, अगर फील हो रहा है 2 घंटे पे आया, फिर रुक गया, फिर कभी और होने लगा, 2 घंटे में 2 बार होने लगा, या कभी कभी तो और फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा आपको लगने लगी कि 1-1 घंटे के बीच में अगर आपको तीव्र उसकी कॉन्ट्रैक्शन अगर लग रही है, बहुत उसकी इंटेंसिटी हाई है, तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि विदिन 12 आवर्स से लेके 24 आवर्स आपको आपकी डिलीवरी हो जाएगी। और उस समय जो लास्ट जो समय होता है, उस समय आपको कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ आपके जो सर्विक्स का जो डायलेशन है वो भी बढ़ना शुरू होता है। और जब तक कि आपका 10 सेंटीमीटर सर्विक्स नहीं रहे तब तक नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। और जैसे जैसे सर्विक्स का माउथ थोड़ा थोड़ा सा ओपन होने लगता है और बच्चा हेड डाउन पोजीशन लिए रहता है, तो वो पेल्विक प्रेशर जो पड़ता है, तो जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का भी फट जाना एक कॉमन सिम्टम होता है। आपको समझ जाना चाहिए कि जब आपका एमनियोटिक फ्लूइड निकल रहा है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ ब्लड हो, चाहे इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड हो, अगर वाटर का डिस्चार्ज धीरे धीरे हो रहा है तो फिर भी आपको थोड़ा सा वक्त मिलता है कि आप हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर से बताइए कि हाँ, इट्स टाइम टू गो टू द हॉस्पिटल। लेकिन अगर आपको सडन डिस्चार्ज हो गया है तो आपको इमरजेंसी में ज़रूर रश करना चाहिए। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो एक नॉर्मल डिलीवरी के सिम्टम हो सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारी लेडीज़ को पेल्विक रीजन पे जैसे कि प्रेशर पड़ता है तो उनको बहुत ज़्यादा लूज मोशन भी होने लगता है। मतलब एट द टाइम जिस दिन उनकी डिलीवरी होने वाली है उसके कुछ समय पहले से ही उनको लूज मोशन चालू हो जाता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, साथ ही साथ एमनियोटिक फ्लूइड भी लीक हो रहा होता है, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड भी हो सकता है, या फिर कुछ आपको जो म्यूकस प्लग होती है। देखिए, म्यूकस प्लग के बारे में स्पेशली मैं एक बात बता दूं कि म्यूकस प्लग जो होती है वो काफ़ी एक लिक्विड जैसी होती है। अगर उसका ब्रेक डाउन होता है उसके बाद से आपको समझ जाना चाहिए एक तरल पदार्थ, एक चिपचिपा पदार्थ अगर आपके प्राइवेट पार्ट से अगर रिलीज़ हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है कि नाउ इट्स टाइम टू, अब डिलीवरी हो सकती है। तो रही बात जब आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो आपके जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो कई उसके इंटेंसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। पहले 2 घंटे पे हो रही थी, अब 1 घंटे पे होगी, कई बार आधे घंटे पे होगी, आधे घंटे में 2 बार 3 बार भी हो सकती है। तो जब आपको डॉक्टर्स आपको देखेंगी, आपकी जो सर्विक्स का लेंथ है वो चेक करेंगी, अगर वो 10 सेंटीमीटर तक खुल गया है तो आपको डॉक्टर पुश करने के लिए सलाह देंगी और जितनी इंटेंसिटी आपको कॉन्ट्रैक्शन की आएगी उस समय ही आपको पुश करना है।
और पुश करने के बाद से आपकी डॉक्टर आपको गाइड कर देंगी और आप देखिएगा कि आपकी सेफली डिलीवरी हो गई। उस समय सिर्फ आपको अपनी ब्रीदिंग के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। जितना ज़्यादा आप डीप ब्रीथ करिएगा, जितना ज़्यादा काम डाउन रहेगा, देखिए उस समय तो ऐसा बात नहीं है कि आपको काम डाउन आप रह पाओ। ऑब्वियस सी बात है कि बेचैनी, थोड़ी घबराहट ज़रूर होगी, लेकिन हमेशा एक पॉजिटिव भावना ज़रूर लीजिए कि जो भी हो रही है चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। आपका बच्चा आपके हाथों में दुनिया में आने वाला है। तो इस खुशी के साथ, इस एक्साइटमेंट के साथ, इस जोश के साथ ज़रूर नॉर्मल डिलीवरी को ज़रूर प्रेफर करें। ज़रूर सोचें कि नॉर्मल डिलीवरी एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया होती है। और आप देखिएगा कि अगर आपने अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर लिया, अगर आपको लंबी लंबी सांसें लेने पे अच्छा लगेगा और एक तेज इंटेंसिटी आएगी जब आपका बेबी इस दुनिया में आ जाएगा। और ये जो पल होता है ये बहुत ही खूबसूरत पल होता है एक माँ के लिए, क्योंकि उसी दिन वो लड़की एक माँ बन जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए अपने डॉक्टर को ज़रूर बढ़ावा दें, जो कि आपके लिए और आपके बच्चे के लिए नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी बेस्ट होती है। अगर किसी भी तरह की और जानकारी आपको लगती है कि मुझे देनी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। और वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।